إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने इंसान को पैदा भी किया और इसकी हिदायत का मुकम्मल बंदोबस्त भी किया। इसकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने 1.25 लाख के करीब पैगंबर इस दुनिया में भेजे। आसमानों से किताबें नाज़िल की, सहीफ़े नाज़िल किए, फरिश्ते रहनुमाई लेके आते थे, वही की सूरत में अंबियाए किराम पर हिदायत को, किताबों को उतारा जाता और अंबियाए किराम लोगों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए उस वही के साथ, उस इल्म के साथ जो अल्लाह ताला ने उनको दिया होता, दिन रात मेहनत करते। लेकिन अजीज भाइयों, इसके बावजूद यानी अल्लाह ताला ने इंसान की हिदायत का इतना अजीम बंदोबस्त करके भी
किसी इंसान को पाबंद नहीं किया कि ये सीधा रास्ता है, तूने इसी के ऊपर चलना है, बल्कि इसके सामने दोनों रास्ते वादे कर दिए। ये जन्नत का रास्ता है, ये जहन्नम का रास्ता है। किसी इंसान को अल्लाह ताला ने उसकी गर्दन से पकड़ के नहीं कहा कि ये जन्नत का रास्ता है, तूने इसी पे रहना है, या ये जहन्नम का रास्ता है, मैंने तुझे जहन्नम के लिए पैदा किया, तूने इसी रास्ते पे रहना है। बल्कि अल्लाह ताला ने इसके सामने दोनों रास्ते वादे कर दिए और इसको इख्तियार दे दिया। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। अल्लाह कहते हैं इंसान, हमने तेरे लिए हिदायत के रास्ते को वादे कर दिया है, चाहे तो तू शुक्रगुजार बन जा, चाहे तू नाशुक्री करने वाला बन जा। लेकिन ये बात याद रख, जब तू अपनी जिंदगी गुजार के आएगा, फिर जो हम फैसले करेंगे वो इस बुनियाद पे होंगे कि तूने हिदायत के रास्ते को अपनाया था या नहीं अपनाया। आप देख लें, दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ा शऊर, बड़ी समझ अता की है और इसके सामने वादे किया है कुरान में, हदीस में, कौन से रास्ते पे चल के, कौन से आमाल को इख्तियार करके तुम जन्नतों को हासिल कर सकते हो। लेकिन मुसीबत यह है आज कि इंसान खुद कमजोरियां दिखाते हैं अल्लाह को, अमल की तरफ नहीं आते, नेकी की रगबत नहीं, नेकी का शौक ही नहीं, जबकि हर चीज को जानते हैं। कौन सा इंसान है आज दुनिया के अंदर जिसको अल्लाह ने अकल दी है, शऊर दिया है, लेकिन फिर भी वो जांच नहीं सकता कि ये सीधा रास्ता है या गलत रास्ता है। हर इंसान के सामने उसका प्लेटफॉर्म, उसका रास्ता वाज़ेह है। आज इंसान जहालत की बुनियाद पे गलतियां नहीं करते, इल्म की बुनियाद पे गलतियां करते हैं। पता है इंसानों को नमाज छोड़ेंगे कबीरा गुनाह है, झूठ बोलना कबीरा गुनाह है, ज़िना व बदकारी, फहाशी, इस्लाम से पीछे पीछे रहना, गलबा इस्लाम की सोच को अपने जहन से बिल्कुल मफकूद कर देना, जानते हैं इंसान। लेकिन इसके बावजूद शैतान ने ऐसा बहकाया दुनियादारी में कि इनका कदम नहीं उठता सिराते मुस्तकीम पे चलने के लिए। आए मोहतरम भाइयों, अल्लाह का मुनहाकिमीन ने जो सीधे रास्ते पे चलते हैं नतीजा उनके लिए जन्नत है, ये अल्लाह ताला ने बताया है, और जो गलत रास्ते पे चलते हैं उनके लिए अल्लाह ने जहन्नम को तैयार किया, ये भी अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर वाज़ेह किया है। तो इस बात को सोचना है कि हमारी जिंदगियों का मकसद जन्नत को हासिल करना है और जहन्नम से बचना, ये हमारी जरूरत है, क्योंकि उसके अजाब बड़े सख्त हैं। इंसान का मकसद दुनिया में अल्लाह की इबादत करना, सिराते मुस्तकीम पे चलना और अपने लिए जन्नत को वाज़ेह करना, जन्नत के अंदर दाखिले के लिए अपने आप को आगे करना, तैयार करना, यह मकसद है इंसान का। मोहतरम भाइयों, मैं 5 अमल आपके सामने रखूंगा जो हमारे मुआशरे के अंदर बिल्कुल मफकूद, गुम, लापता, नजर ही नहीं आते, लेकिन वो ऐसे अमल है कि जिन पे चल के, जिनको अपना के हम जन्नत के महल्लात को अपने नाम कर सकते हैं। अल्लाह ने हमारे लिए रास्ता वाज़ेह किया है, सारी जिम्मेदारी आगे हमारे ऊपर है। आया हम कदम उठाते हैं जन्नतों के लिए, या हमारे कदम उठ रहे हैं तो जहन्नम के लिए उठ रहे। जन्नत तैयार की है अल्लाह ने और ऐसी ऐसी नेमतें अल्लाह ताला ने उसमें रखी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला कहते हैं, अअदत्तु लिइबादिस सालिहीना मा ला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतरा अला क़ल्बि बशर, कि मैंने अपने साले बंदों के लिए ऐसे बागात और ऐसी जन्नतें तैयार की हैं जो किसी आंख ने देखी नहीं,
किसी कान ने कभी उन नेमतों के बारे में सुना ही नहीं, और देखना सुनना तो दूर की बात है, किसी दिल में कभी ख्याल भी नहीं आया। ऐसी नेमतें अल्लाह ताला ने तैयार की। हमारे सामने रास्ते दोनों हैं, इख्तियार हमारे पास है, अल्लाह ने हमें पाबंद नहीं किया। लेकिन जब कल क़यामत को फैसले होंगे वो नेकियों की बुनियाद पे होंगे। तुम्हारी कब्र में भी तुम्हारे साथ साले अमल जाएंगे, कल क़यामत को भी सवाल होगा तो आमाले सालिहा के बारे में होगा। नतीजे अगर मिलेंगे तो आमाल की बुनियाद पे मिलेंगे। अगर दुनिया में हमने हिदायत के रास्ते को पहचान के उसको इख्तियार किया और अपनी ज़िंदगी को पाकीज़ा और साले आमाल वाली बनाया, तो अल्लाह का मुल्हाकिमीन कहते हैं मैंने इन जन्नतों को उइद्दत लिल मुत्तकीन, इन मुत्तकी लोगों के लिए तैयार किया है। और उसमें ऐसी नेमतें जो किसी कान ने सुनी नहीं, किसी आंख ने देखी नहीं, किसी दिल में कभी ख्याल नहीं आया। अल्लाह अकबर, बड़ी वसी है अल्लाह ताला की जन्नत, और बड़ी वहां पे अल्लाह ताला की मेहरबानियां है। ऊंचे ऊंचे महल्लात हैं, हूर व गिलमान हैं, तरह तरह के खाने हैं, गोया के हर ख्वाहिश इंसान की जन्नत में पूरी की जाएगी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं कि दिलों के अंदर अभी ख्याल पैदा होगा, इंसान का जी चाहेगा मैं फला नेमत खा लूं। कहा अभी दिल में ख्याल आएगा कि वो नेमत अल्लाह का मुल्हाकिमीन फौरन उसके सामने पेश कर देगा। ये जन्नत का माहौल बेहतरीन नेमतों वाला, ऊंचे ऊंचे बाला खानों वाला, और जिस जन्नत के अंदर दूध, शहद, शराब की और ठंडे पानी की नहरें। अल्लाह ताला कुरान मजीद में बयान करते हैं मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून, लोगों वो जन्नतें के जिसका वादा मुत्तकी लोगों से किया गया है। उस जन्नत में 4 नहरें बहती हैं। फीहा अनहारुम मिन माइन गैर आसिन, उसमें एक ठंडे पानी की नहर है जो पानी कभी गर्म नहीं होता, कभी खराब नहीं होता, कभी बदबूदार नहीं होता। जो एक घूंट पी लेगा सारी जिंदगी उसको प्यास महसूस नहीं होगी। फीहा अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामुह, उस जन्नत में दूध की नहरें होगी, और दूध ऐसा होगा जो कभी खराब नहीं होगा, जिसका कभी जायका नहीं बदलेगा। व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़ा, का उस जन्नत में शहद की नहरें होंगी। शहद की नहरें, साफ सुथरा शहद। व अनहारुम मिन खमरिन लज़्ज़तिन लिशारिबीन, उस जन्नत में शराब की नहरें होंगी जो शराब अपने पीने वाले को लज्जत देगी। कहा दुनिया की शराब जैसी नहीं होगी। ला फीहा गौलुन वला हुम अन्हा युनज़फून, ना उसके साथ दर्द सर होगा और ना ही वो सर को चकरा के रखेगी। दुनिया की शराबों जैसी नहीं, आखिरत की शराब जो पीने वाले को लज्जत देगी, मजा देगी। ये मोटी मोटी नेमतें, बात मुख्तसर, किन को मिलेंगी? मसला ये है, पहली चीज, पहला अमल मोहतरम भाइयों, लोगों को माफ करने वाले बने। पहला अमल जो हमने इख्तियार करना है, इंसानों को माफ करने वाले, दरगुजर करने वाले बने। जब हम इंसानों को माफ करने वाले बनेंगे, अपने ज़र्फ़ वसी करेंगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का मुल्हाकिमीन सीधा जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। हदीस में मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सहाबा में बैठे, आपने सहाबा से कहा अभी मस्जिद में एक आदमी दाखिल होने लगा, वो जन्नती है। कितनी बड़ी बशारत है, अभी मस्जिद में एक बंदा दाखिल होने लगा, वो जन्नती है। सारे सहाबा इकराम दरवाजे की तरफ टिकटकी लगा के देखने लग गए कि कौन सा वो खुश नसीब है जिसको ज़बान नबूवत से जन्नत की बशारत मिली है, हम भी तो देखें। का थोड़ी देर बाद एक अंसारी सहाबी आया, वुजू उसने किया हुआ, उसकी दाढ़ी से वुजू के पानी के कतरात नीचे गिर रहे हैं, हाथ में जूता पकड़ा हुआ है। मस्जिद में आता है, जूते को बंद करके एक साइड पे रखता है, आके नमाज पढ़ता है, जूता पकड़ता चला जाता है।
फिर अगला दिन हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहाबा से कहा कि आज फिर तुम्हारे पास वो शख्स दाखिल होने वाला है जो जन्नती है। सहाबा फिर देखने लग गए। सहाबी बयान करते हैं अगले दिन फिर वही सहाबी, अंसारी सहाबी था, उसी तरह वुजू किया हुआ, बालों से पानी के कतरात गिर रहे हैं, हाथ में जूता पकड़ा है, मस्जिद में आया है, जूता रखा है, 2 रकत नमाज पढ़ी, जूता पकड़ा चला गया। तीसरे दिन फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज फिर तुम्हारे पास एक बंदा आने वाला है जो जन्नती है। सहाबा फिर देखने लग गए। कहते हैं तीसरे दिन देखा फिर वही सहाबी, और वुजू किया है, दाढ़ी से वुजू का पानी गिर रहा है, जूता पकड़ा हुआ है, मस्जिद में आता है, जूता रखता है, नमाज पढ़ता है, जूता पकड़ता है, पहनता चला जाता। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा देखूं तो सही कि ये बंदा कौन सा अमल करता है जिसकी बुनियाद पे इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। कौन सा अमल करता है? कहते हैं मैं उसके पीछे हो गया। मैंने कहा चलो इसका पीछा करते हैं, ये कहाँ जाता है और क्या करता है। सहाबा इकराम नेकियों की तलाश में रहते थे। ये हमें बुरी आदतें पड़ी हुई हैं। आज के लोग पैसे की तलाश में रहते हैं, कहां से चोर दरवाजा मिले, मैं वहां जाके बैठ जाऊं और बैंक बैलेंस बना लूं, पैसा आता रहे, माल माल की फिक्र, बस नेकी का शौक ही नहीं, नेकी की रग़बत ही नहीं दिलों के अंदर। इस रमजान में भी हम देख रहे हैं जहां कई मुसलमानों को बड़ा शौक है नेकियों का, क़यामुल लैल का, नमाजों को वक़्त पर अदा करने का, वहां बहुत सारे आपको ऐसे भी मिलेंगे अल्लाह की कसम जो नमाज पढ़ते ही नहीं, रोजा ही नहीं रखते। इस उम्मत से आज नेकी का शौक खत्म हो चुका है। सहाबा इकराम नेकी की रग़बत रखते थे, हर वक्त जांच में रहते थे कब कोई बंदा मिले, उसका साले अमल मिले, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात हमें मिले, हम फौरन साले अमल करें। कहते हैं मैं उस बंदे के पीछे हो गया। मैंने उसको जाके कहा मेरी ना मेरे अब्बा जान से लड़ाई हो गई है और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है, तो मैं तेरे पास रात गुजारना चाहता हूँ। कहते हैं नीयत मेरी ये थी कि मैं इसका सारी रात में कोई अमल देखूं कि ये क्या अमल करता है, ताकि मैं भी उस अमल को अपनाऊं और मुझे भी जन्नत की बशारत मिले। कहते हैं मैं उसके पीछे हो गया। मैंने उसको जाके कहा मेरी लड़ाई हो गई है अपने वालिद से, मुझे अपने घर में रखो। कहते उसने कहा कोई बात नहीं, तू मुसलमान है, आजा। कहते मैं उसके घर में रहा। मैंने रात भर उसको देखा कि मैंने क्या नतीजा निकाला, क्या मैंने देखा कि वो पूरी रात कोई अमल नहीं करता, पूरी रात कोई अमल नहीं करता, ना वो तहज्जुद पढ़ता है, ना वो कोई और नेकी वाला काम करता है। रात को घर आता है, बिस्तर पे लेटता है, सोने के अज़कार करता है और सो जाता है। सारी सारी रात मैंने उसको उठ के देखा। अल्लाह अकबर। कहते हैं एक रात गुजर गई, अगला दिन भी मैं सारा दिन उसके साथ बाजार में जहां भी वो जाता मैं उसके साथ साथ कि मैं देखूं कि ये लोगों के साथ क्या इसका मामला है, क्या ये करता है, कौन सा इसके अंदर अमल है। लेकिन कहते हैं 3 दिन मैंने उसके साथ गुजारे, 3 दिन भी और 3 रातें भी। 3 दिन और रात में मुझे उसका कोई ऐसा अमल नहीं मिला जिसकी बुनियाद पे मैं उम्मीद कर सकता कि ये जन्नत के अंदर दाखिल होगा। जब वो अपनी रूटीन के अमल करता जो हम भी करते थे। कहते हैं तीसरे दिन के बाद ना मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने कहा मेरी बात सुनो, मेरी घर कोई लड़ाई नहीं हुई, मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हमें कहा कि अभी एक बंदा मस्जिद में दाखिल होगा जो जन्नती है। दूसरे दिन भी कहा, तीसरे दिन भी कहा, तीनों दिन तू ही आता था, तुझे ही जन्नत की बशारत मिली है। मैं तो 3 दिन और रात इसलिए तेरे साथ रहा ताकि देख सकूं तू कौन सा जन्नती अमल करता है। लेकिन मुझे तो तेरे अंदर कोई चीज नजर नहीं आई, जो तू करता है वो हम भी करते हैं। तुझे जन्नत की बशारत है, हमें क्यों नहीं। कहते हैं उससे अभी ने मुझे बतलाया
कि मेरे अंदर जो चीज़ है ना, जिस पर मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है, वो मेरे अंदर ये खूबी है कि जब मैं रात को अपने बिस्तर पे बैठता हूँ ना, सोने के लिए तैयारी करता हूँ, तो पूरे दिन के अंदर लोगों के साथ मामलात करते हुए, लेन देन करते हुए, बातचीत करते हुए, अगर कोई कमी कोताही, कोई गाली गलोच, कोई ताना तशनी, कोई झूठी कसम कोई मेरे साथ उठाए या मैंने किसी के साथ उठाई या किसी ने मुझे धोखा दिया हो, जब मैं रात को बिस्तर पे बैठता हूं तो अपने दिल के अंदर जितने भी ये लोग होते हैं सबको माफ करके सोता हूं, अपना दिल साफ करके सोता हूं। इस अमल की बुनियाद पे मुझे उम्मीद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये वो शख्स है जो जन्नती है। कितनी बड़ी फजीलत है। क्या हमारे ज़रफ़ हैं इतने, हम किसी को माफ करने वाले बने? हमारे बरादरियों की साल से लड़ाइयाँ चलती हैं, फसाद चलते हैं, घरों के घर बेआबाद हो चुके हैं, लड़ाइयाँ, भतीजे चचों को देखना पसंद नहीं करते, भांजे अपने मामुओं को देखना पसंद नहीं करते, वालिद बेटे की लड़ाई है, माँ बाप की आपस में लड़ाई है, देखना पसंद नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते एक दूसरे को। हमने मोहतरम भाइयों इस रमज़ान में ये अहद करना है कि इंशाअल्लाह हमने जिनसे भी लड़ाइयाँ की हैं, हमने अपने दिलों को उनके मुतालिक बिल्कुल पाक और साफ करना है। अपने अंदर ये ज़रफ़ पैदा करो। ये कोई चौधराहटे नहीं है कि फलाना चौधरी अपने डेरे पे बैठा है, उसने फलाने को लड़वा दिया, फलानी जगह पे अपने बंदे भेज के उनको आपस में मरवा दिया। ये चौधराहटे नहीं है, ये कमीनगियां है, ये फसाद है। सरदारियां और चुदराहटें ये होती हैं कि बंदा मुसलमानों के माबैन सुलह सफाई करवाए, ना कि लड़ाइयां डलवाए। पहला अमल पल्ले बांध लो, अपने दिलों से बुग़्ज़ निकाल दो, अपने मुसलमान भाइयों के खिलाफ नफरतें, अदावतें, रिश्तेदारों के साथ लड़ाइयाँ, खामद का बीवी के साथ लड़ना, बीवी का खामद के साथ लड़ना, भाइयों का आपस में लड़ना, रिश्तेदारों का आपस में लड़ना, ये सारी चीज़ें अपने दिलों से निकाल दो। इस रमज़ान में अहद करो, हम इंशाअल्लाह सबसे सुलह करेंगे, सबको माफ़ करेंगे। और फिर माफ़ करने का अजर पता क्या है? एक तो जन्नत है ना, दूसरा इसका अजर अल्लाह ताला ने बताया ही नहीं। फरमाया फमन अफा व अस्लहा फाजरुहु अल्लाह, जो बंदा अपने भाइयों को माफ कर देता है उसका अजर अल्लाह के जिम्मा है। एक बंदा आपको चेक बुक दे और कहे जी इतने इतने पैसे हैं, ये अमाउंट है, इतने का चेक काट लो, इसका और हिसाब है। एक बंदा अमीर तरीन वो आपको चेक बुक दे देता, कहता है जा जितने की मर्जी, जितने का मर्जी चेक काट लो। फर्क है कि नहीं दोनों में? और इंसान को तो पैसे से वैसे ही बड़ी मोहब्बत है। अगर इसको इख्तियार दे दिया जाए कि अपने मर्जी का अब अमाउंट ऊपर लिख लो, रकम लिख लो, तो ये तो हद से गुजर जाए। ब्याई नहीं, इसी तरह अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने दरगुजर करने का, माफ करने का अजर बताया ही नहीं, ताकि इंसान में रग़बत पैदा हो, शौक पैदा हो कि मेरे रब ने माफ करने के एवज पता नहीं कौन सा अजर तैयार किया जिसको मैंने हासिल करना है। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को कहा था खुदिल अफ़्वा, दरगुजर को लाज़िम पकड़, लोगों को माफ कर दिया कर, कड़वी कुशैली बातों को बर्दाश्त कर लिया कर। लोग पता क्या कहते हैं, मेरे को तो नहीं कहे गाल सुनी जाती, मैं तो ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ। ओ भाई तेरी तरबियत ही फिर गलत हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं? ये कोई अक्लमंदी नहीं है कि मुझसे बात नहीं सुनी जाती, ये कोई दानाई नहीं है कि मुझसे किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती। लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हुए ये डायलॉग मारते हैं, मुझसे किसी की बात नहीं बर्दाश्त होती, मैं बड़े गुस्से वाला हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो तेरी तरबियत गलत हुई है जन्ने, तुझे पता ही नहीं माफ करने में अजर क्या है। तरबियत ये है कोई बात करे, तेरा ज़रफ़ इतना होना चाहिए तू बर्दाश्त करे। कोई गाली देता है, वो अपना पता दे रहा है कि मैं तो इस तरह का बदतमीज इंसान हूं, तू आगे से रद्दे अमल में उसको गाली देगा, तेरे और उसमें फर्क क्या है? हमारे लोग बर्दाश्त नहीं करते, आगे से जवाब दे के कह रहे अपने आप अपने लिए, फिर हम दर्दियां तलाश करते हैं लोगों से कि पहले उसने निकाली थी, मेरा तो फिर हक बनता है ना।
और मोहतरम भाइयों, अल्लाह का मुल्हा के मीन ने ये जो अमल बताया ना, ये बड़ा जामे अमल है। जन्नतों के हुसूल के लिए, जन्नतों के महल्लात को हासिल करने के लिए बड़ा बेहतरीन अमल है कि तुम्हारी जिंदगी में ये ऊंच नीच आती है, लोगों की तरफ से बातें, रिश्तेदारों की तरफ से बातें, लेकिन तुम्हारा ज़र्फ इतना वसी होना चाहिए, जब तुम रात को सोने लगो तो अपने दिल को साफ करके सोया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर उनके भाइयों ने कितना जुल्म किया था। 40 साल यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप को नहीं मिले। बचपन की हालत में हसद करते हुए भाइयों ने पकड़ के कुएं में फेंका है, बाप की आंखों से दूर किया है, काफिले वालों ने निकाला है, अजीज मिस्र ने उसको खरीदा है, बीवी ने उसको अपना बेटा बनाया है, तरह तरह की आजमाइशों से गुजरे हैं। एक वक्त आया है, अल्लाह ने अजीज मिस्र बनाया है। 40 साल के बाद गंदम लेने गए, पता चला ये हमारा भाई यूसुफ है। 40 साल का तवील अरसा। लोग कहते हैं बेटा या करीबी कोई मर जाए ना तो दिल को सुकून आ ही जाता है, लेकिन जो अगवा हो जाए, लोग उठा के ले जाए, गुम हो जाए, जिसका अता पता ही ना हो, दिलों को सुकून नहीं आता कि पता नहीं किस हालत में। यही वजह थी कि याकूब अलैहिस्सलाम इतना रोए थे कि आंखों की बिनाई चली गई थी कि पता नहीं मेरा बेटा किस हालत में होगा। लेकिन जब 40 साल बाद भाई सामने आए ना, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा उनको? अजीज मिस्र थे, सलाहियतों वाले थे, वसाइल वाले थे, कुव्वत व इक़्तिदार वाले थे, बदला ले सकते थे, मार सकते थे, जुल्म कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, जिंदान में डाल सकते थे, कत्ल भी कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद कुछ नहीं किया। अपने भाइयों को कहते हैं ये शैतान था जिसने हमारे और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी को फरोग दिया। ये शैतान था जो भाई को भाई के साथ हुस्ने सलूक करता देख नहीं सकता। आज दिमाग इतने खराब है लोगों के। बाप अपने भाई को कुछ दे ना, भाई समझते हुए बेटों को बर्दाश्त नहीं होता। फलाने चाचे नू क्यों पैसे दिते जी, फलाने मामे नू क्यों पैसे दिते जी। ये शैतान ने ऐसा दिमाग खराब किया कि आज जो भाई खून के रिश्ते होते हैं, अल्लाह की कसम एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार देखो, कहा ऐ मेरे रब, मैं अपने भाइयों के हवाले से तुझसे माफी मांगता हूं, तुझसे माफी मांगता हूं, क्योंकि शैतान था, उसने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान दुश्मनी डाल दी। ये शैतान के जाल में फंस गए, इन्होंने मेरे ऊपर जुल्म किया। कोई बात नहीं अल्लाह, मैं भी इनको माफ करता हूं, तू भी इनको माफ कर। लोगों को माफ करने वाले बने। दूसरा अमल मोहतरम भाइयों, इस रमजान के अंदर और इस मुआशरे को सामने रखते हुए जो दूसरा अमल हमने समझना है वो ये है कि अपने मामलात में, लेन देन, तिजारत में नरमी से काम लें। नरमी से तिजारत करते हो, लेन देन करते हो, मामलात होते हैं, गाहक के साथ प्यार से बोलो, नरमी के साथ पेश आओ। हमने देखा है जो नई नई दुकानें डालते हैं ना बाजार में, वो 4 दिन अपने मुलाजमों को बड़ा कहते हैं किसी नाल बदतमीजी नहीं करनी, कहते हैं अपने मुंह पे मुस्कुराहट सजा के रखो ताकि कोई कस्टमर आए उसको पता चले यहाँ अच्छे लोग हैं, ये आपस में लड़ते नहीं। तुम्हारा कस्टमर ज्यादा हो, गाहक ज्यादा है, तुम्हारी दुकान ज्यादा चले, अपना अखलाक अच्छा करो। ये सबक पढ़ाए जाते हैं मुलाजमों को, लेकिन जो ही अल्लाह ताला जब नवाजने लग जाता है, फिर ना चौधरी साहब को तमीज रहती है, ना चौधरी साहब के नीचे जो मुलाजम है उनको तमीज रहती है। इन्हें दी शाही लेनी है तो लै नहीं तो जा, है कि नहीं ये बातें लोगों की जुबानों पे। और बिलखुसूस ताजिर जो पैसे पे बैठे होते हैं सांप बन के, गल्ला अपने नीचे रख के बैठे होते हैं, उनकी ये हालतें हैं। चीज लेनी है तो लो, नहीं तो अगली दुकान पे जाओ। 5-5, 10-10 रुपए की वजह से मुसलमान को बेइज्जत करने वाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहिमल्लाहु रजुलन समहन इज़ा बाअ व इज़ा इश्तरा व इज़ा इक़्तज़ा। सही बुखारी की रवायत है, उस ताजर के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से रहमत की दुआ की। कहा अल्लाह उस ताजिर पर रहमत कर, जब वो चीज़ खरीदता है या चीज़ बेचता है, लेता है, और जब वो किसी से उसने कर्ज लेना हो उसका तकाजा करता है तो समअन, नरमी से काम लेता है। अल्लाह ताला रहमतें करे उस पे,
और इसका बदला जन्नत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल का एक बंदा था, ताजर था, सारी जिंदगी उसने कोई नेक काम नहीं किया। और ताजरों सुनो, आज हम बड़ी बड़ी दुकानें और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल डाल के बैठे हैं ना, जरा अपने नबी से पूछो कि ये शॉपिंग मॉल, इनके अंदर बरकतें कैसे आती हैं। का बड़ा ताजर, सारी जिंदगी नेक काम नहीं किया उसने। जब वो मर गया, अल्लाह ताला ने उसको पूछा, हाँ जी क्या किया? कहता अल्लाह कुछ भी नहीं। अब जिस बंदे पे अल्लाह ताला खुद रहमत करते हैं ना, अल्लाह उसको याद करवाते हैं। वो तू याद तो कर, हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उसको याद करवाएंगे। तू सोच, जहन पे जोर डाल, कोई तो साले अमल होगा। सोच सोच के ना उसको एक अमल याद आएगा, कहेगा अल्लाह ना मैंने नमाजें पढ़ी हैं, ना रोजे रखे हैं, ना मैंने कुछ किया है। एक अमल था मेरे अंदर कि मैं बहुत बड़ा ताजर था, मैंने अपने नीचे जितने मुलाजमीन थे उनको कह रखा था कि पैसे की वजह से किसी की बेइज्जती नहीं करनी, पैसे की वजह से किसी की बेइज्जती नहीं करनी। कोई तुझसे कर्ज लेता है, उधार चीज लेके जाता है, तुम्हारे पास वुसअत है तो उसको वुसअत दो, उसको वक़्त दो। जो नहीं दे सकता उसको माफ कर दो। कहता अल्लाह मैंने बड़ी नमाज़ें और बड़े रोजे नहीं रखे, एक अमल किया है कि मैं अपने गाहक के साथ, अपने कस्टमर के साथ गलत रवैया नहीं रखता था, नरमी किया करता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो ताजर है जिसने कोई नमाज रोजा नहीं, इसके पास साले अमल है ही नहीं। एक अमल है कि अपने कस्टमर के साथ नरमी फ़ियादी के साथ, इस्तिकामत के साथ, अच्छा बोल बोल के, खुले चेहरे के साथ, खिलखिलाते मुंह के साथ बात करे। फरमाया अल्लाह ने उसके अमल नहीं देखे, एक अमल की वजह से अल्लाह ने उस ताजर को जन्नत के अंदर दाखिल कर। क्या हम अल्लाह की जन्नतों को हासिल करने के लिए अपने तंग दिलों को थोड़ा सा वसी नहीं कर सकते? क्या इन जन्नतों की बशारतों को हम हासिल नहीं कर सकते? दूसरा ये अमल है जिसको हमने इस रमजान में आजमाना है, बाकायदा एक्सरसाइज करनी है इसके ऊपर कि हम लोगों को माफ करेंगे, हम मामलात लेन देन के अंदर नरमी से काम लेंगे, फिर देखो इसकी बरकतें कितनी हैं और जन्नतों की बशारतें तो अल्लाह ताला तुम्हें दे रहा है। तीसरी चीज, अपना अखलाक अच्छा करें। याद रखें अखलाक में जिस्म के जो 3 अज़ा हैं उनका बड़ा किरदार है। एक जुबान है, एक हाथ है और एक दिल है। और दिल उसका सारे अज़ा के हवाले से सबसे बड़ा किरदार दिल का है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर बंदे का दिल ठीक है तो सारे अज़ा ठीक काम करेंगे, अगर दिल ही खराब है ना तो सारे अज़ा भी गलत काम करेंगे। अखलाक अपना अच्छा करो, अपने मुसलमान भाई के साथ बात करना नरमी के साथ, जुबान का अच्छा इस्तेमाल, भाई कह के बुलाना, कोई बड़ा है उसको बुजुर्ग कहना, उसको जगह पे बिठाना, उसको इज्जत देना, उसकी तकरीम करना, कोई छोटा है प्यार के साथ उसको चीज देना, उसके साथ पेश आना। फरमाया ये अखलाक है, अच्छा अखलाक। एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए, मुस्तदरक के हाकिम की रवायत है, कहते हैं अल्लाह के रसूल कोई नसीहत कर दे। आपने फरमाया कुन मुहसिना, लोगों के साथ अच्छा सलूक करने वाला बन जा। कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं ठीक है अच्छा सलूक करूंगा, लेकिन मुझे बताएं मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा अखलाक अच्छा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने हमसाये से पूछ लेना, अपने हमसाये से पूछ लेना। अगर तेरा हमसाया ये कह देना कि ये बंदा बड़ा अच्छा है तो समझ लेना अल्लाह के यहाँ भी तेरा बड़ा वकार है। अगर तेरा हमसाया ही कह दे कि ये बहुत बुरा है, क्योंकि तेरे करीब तो वही रहता है, तो फिर समझ ले अल्लाह के यहाँ भी तेरा कोई मुकाम नहीं। ये लोगों की शहादतें, लोगों की गवाहियां होती हैं। अपने किरदार ऐसे बनाओ कि तुम्हारी पीठ पीछे भी कोई तुम्हें बात ना करे, कोई तुम्हें बुरा ना कहे। अपने रवैये ऐसे बनाओ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थे, जो अल्लाह का मुल्हाकिमीन को पसंद है। अपने अखलाक अच्छे करो ताकि तुम जन्नतों के महल्लात के वारिस बन सको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी हासिल होती है और अल्लाह ताला की मोहब्बत भी हासिल होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया अहसनुहुम खुलुका, का तुम सबसे ज्यादा मेरे नजदीक महबूब और पसंदीदा शख्स वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है। और याद रखें अखलाक सिर्फ यही नहीं है कि बंदा जुबान से अच्छा बोल ले, सामने ज़ाहरी हालत में बड़ा अच्छा है, हाजी साहब, हाजी बुजुर्ग क्या हाल है, ये वो पंप लगाए,
और अंदर से पूरा छुरा हो, ये अखलाक नहीं। अखलाक क्या होता है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा गया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक क्या है। हज़रत आयशा ने कहा था उससे, अभी को तू कुरान नहीं पढ़ता? देखो ना कैसा जवाब है। कहा तू कुरान नहीं पढ़ता? उसने कहा क्यों नहीं? कहा फिर तेरा सवाल ही नहीं बनता। सारे का सारा कुरान मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है, जो सारी जिंदगी कुरान के मुताबिक बनाता है। अच्छे अखलाक वाला ये होता है। सिर्फ जुबान का अच्छा इस्तेमाल अच्छा अखलाक नहीं है, अपनी सारी जिंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारना ये बंदा है जो अच्छे अखलाक वाला है। नरमी पेश किया करो मुसलमानों के साथ, अच्छा बर्ताव रखो, अच्छा अखलाक, अच्छा सलूक। ये झगड़े लड़ाइयाँ फसाद छोड़ दो। हक पे भी अगर खड़े हो ना, फिर भी झगड़ा छोड़ दिया करो। अपने अंदर इतना ज़रफ रखो, इतनी सोच बुलंद रखो कि अगर तुम हक पे भी हो फिर भी झगड़ा छोड़ दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा आना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबादिल जन्नह, कहा मैं जमानत देता हूँ उस शख्स को कि जो बंदा लड़ाई झगड़े को छोड़ दे, व इन काना मुहिक्का, अगरचे वो हक पे ही क्यों ना हो। लोग जो हक पे होते हैं वो लड़ाई छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते। लड़ाई छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते जी। असी हक थे, असी नीवे पै जाइए हो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस शख्स को जमानत देता हूं। कौन सा शख्स? कि जो हक पे होने के बावजूद माफ कर देता है, लड़ाई झगड़ा छोड़ देता है। और जमानत किस चीज की देता हूं? बिबैतिन फी रबादिल जन्नह, जन्नत की आबादी के अंदर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मकान लेके दूंगा। हम कहते हैं उत्थे प्लाट लेना जिथे आबादी हो गई। जहाँ आबादी ना हो वहाँ अव्वल तो हम प्लाट लेने के लिए तैयार नहीं होते, और अगर हो भी जाए तो कहते हैं भाई रेट घटाओ। इतने कड़ा आबादी है कोई, ना गैस, ना बिजली, ना कोई सेवरेज का निज़ाम, मैं यहाँ प्लाट नहीं लूँगा। और अल्लाह के रसूल कहते हैं मैं जन्नत में तुम्हें जमानत देता हूँ, आबादी के अंदर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें मकान लेके दूंगा, रिहाइश लेके दूंगा। तुम एक काम कर लो कि तुम झगड़ा छोड़ दो, अगर तुम हक पे ही क्यों नहीं। माफ करो लोगों। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या आता है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, आपने कभी अपनी ज़ात के लिए किसी से लड़ाई नहीं की। अपनी ज़ाती मसले पे कभी किसी से लड़ाई नहीं की। क्या मतलब? अगर किसी ने माअज़ल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी हो या आपका गला दबाया हो, वाक़यात आते हैं ना किताबों में। एक देहाती आया, उसने गला दबाया। एक आया, उसने चादर खींची, चादर की जो धार थी वो सारी गले में फिर गई, निशान पड़ गया। एक आया, उसने धक्के मार के पीछे कांटेदार झाड़ी थी उसके साथ लगा दिया। ये सारे वाक़यात मौजूद हैं, लेकिन कहीं आपको ये नजर नहीं आएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात के ऊपर किए गए जुल्म का इंतकाम लिया। और हज़रत आयशा बयान करती हैं, जब अल्लाह की हुदूद का मामला होता था ना, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद्दों को पूरा करने के लिए बदला लेते थे, वगरना अपनी ज़ात के लिए अल्लाह के रसूल ने कभी किसी से बदला नहीं लिया था। ये ईमान अपने अंदर पैदा करो। और चौथी चीज़, नमाजों की पाबंदी करें। ये रमज़ान के अंदर अपने आप को आदत डालें। रमज़ान के अंदर बिलखुसूस पांचों नमाजों की बाजमात के साथ, तकबीर उला के साथ उनको अदा करने की आदत डालें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस शख्स को जन्नत की ज़मानत देता हूँ कि जो पांचों नमाजों को अदा करता है। कि किन तरीक़ों के साथ? 4 तरीक़ों के साथ। पहला तरीका, अला वुज़ूइहिन्ना, अपना वुज़ू मुकम्मल करता है, जान नहीं छुड़ाता। फटाफट आया, 2 छट्टे मारे, मुंह पे बाजू धोए और भाग के आ गया साफ में, जान नहीं छुड़ाता, बल्कि मुकम्मल वुज़ू करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मुकम्मल वुज़ू किया, मुकम्मल वुज़ू करने के बाद उसने बाद में ये दुआ पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आगे दूसरी दुआ, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। कहा जिसने मुकम्मल वुज़ू करके ये दुआ पढ़ी, फुतिहत लहु अबवाबुल जन्नतिस समानिया यदखुलु मिन अय्यिहा शाअ, उस बंदे के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहाँ से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाए, जो वुज़ू के बाद ये दुआ पढ़ता है। मुकम्मल वुज़ू करे, फी रुकूइहिन्ना व सुजूदिहिन्ना, अपना रुकू भी मुकम्मल करे, अपना सजदा भी मुकम्मल करे। कव्वों की तरह ठूंगे ना मारे। लोग वक़्त नहीं निकालते,
ये रमज़ान का आखिरी अशरा है ना, लोग तरावियाँ पढ़ना छोड़ गए। क्यों? ये दुकानदारी भी तो करनी है ना। फिर हमारी मस्जिद में वो एक बंदा मेरे पीछे तरावी पढ़ता है, परसों जा रहा था, मैंने कहा किधर? कहता आप सब दुकान भी तो पाइए ना, वो भी तो मजबूरी है ना। मैंने उसको कहा आज दुनियादारी गालिब आ गई है। फिर यानी जो अय्याम जिनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा इबादत किया करते थे, हमारे ताजर कहते नहीं हमने दुकान खोलनी है, और फिर कहते हैं तिजारत भी तो इबादत ही है ना। बड़े फतवे आपको मिलेंगे, जिनके पास इल्म नहीं ना होता वो सबसे बड़े मुफ्ती वो होते हैं। फरमाया अपना रुकू मुकम्मल करे, अपना सजदा मुकम्मल करे, ठूंगे ना मारे, मुनाफिकों जैसी नमाज अदा ना करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदतरीन चोर करार दिया उस बंदे को जो नमाज में चोरी करता है। अस्वाउन्नास सारे का अल्लाज़ी यसरिकु मिन सलाती। सहाबा से कहा बदतरीन चोर वो है जो नमाज में चोरी करता है। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल कैफ़ यसरिकु मिन सलाती, नमाज में चोरी कैसे हो सकती है? कहा ला युतिम्मु रुकूअहा वला सुजूदहा, दौरान नमाज ना रुकू मुकम्मल करना ना सजदा मुकम्मल करना, ये नमाज में चोरी करना है। और ये आम चोर नहीं, सारे चोरों में सबसे बदतरीन चोर। अपना खुशू खुदू मुकम्मल होना चाहिए। और चौथी चीज़ है वाला मीकाती हिन्ना, नमाजों को वक़्त पे पढ़े। अजान होती है ना, दुकान बंद कर दे, उसूल ये है। उसूल क्या है? दुकान बंद कर दे। यहाँ बारियां लगाई होती हैं लोगों ने, 12:30 भाबियाँ नहीं सीते होती है, चलो मैं जाके वहाँ पे पढ़ होता हूँ, दुकान बंद नहीं करनी, मुलाजम बैठे रहे। मैं आऊँगा फिर 1 बजे वो फलां फिरके के मस्जिद में होती है, मेरा मुलाजम उधर जाएगा। 2 बजे फलां में होती है फलां, दुकान नहीं बंद करनी। दुकान बंद की तो क्या बनेगा? शैतान देखो कैसे भड़काता है आके कि पुत्र है 10 मिनट तू दुकान बंद करना गया, इन्हों तो गाह कौन है। मिकात वक़्त पे नमाज पढ़ना आदत डालें अपने आप को। इस रमजान में बिलखुसूस ये अशरा रह गया, खत्म हो जाना है, गनीमत है, चला जाना है। अभी जन्नत के दरवाजे खुले हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद हैं, शयातीन कैद हैं, अल्लाह की रहमतें वसी हैं। दिन रात अल्लाह ताला जहन्नम से लोगों को आजाद कर रहे हैं। आदी बनाओ अपने आप को। इस रमजान में हमने लोगों को माफ भी करना है, हमने मामलात में नरमी भी रखनी है, हमने अपने अखलाक भी अच्छे करने हैं, और हमने इंशाल्लाह 5 नमाजों की पाबंदी भी करना है। और 5वीं चीज़ है जुमा। अपने आप को ना रमज़ान में ये भी आदत डालो। वल्ला पहला जुमा मैं पढ़ाने आया ना, मैंने देखा 3-4 सफ़े भरी हुई, तो दिल खुश हो गया कि रमज़ान का महीना है तो मस्जिद पहले ही भरी हुई है। ये आदत हम अपने आप को बकिया 11 महीनों में क्यों नहीं डालते? इस सिर्फ रमज़ान में क्यों है? क्या रमज़ान के अलावा अल्लाह ताला की रहमतें नहीं होती, अल्लाह की बख्शिशें नहीं होती? तो अपने आप को बिलखुसूस जिस तरह हम रमज़ान में आ रहे हैं ना, हमने इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद भी अपनी आदतों को ऐसे ही रखना है कि हम मस्जिद में सबसे पहले पहुँचेंगे, इमाम साहब से भी पहले हम मस्जिद में पहुँचेंगे, वक़्त से पहले आके वहाँ पे बैठेंगे। और फजीलत सुन लो, आखिरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा वो शख्स मन गस्सला वगतसला व मशा वलम यरकब व दना मिनल इमाम कान लहू बिकुल्लि खुतवतिन अमलु सनत अजरि सियामिहा व क़ियामिहा। का जो बंदा जुमा के दिन गुस्ल करता है, अपनी घरवाली को भी गुस्ल करवाता है, और फिर पैदल चल के आता है, सवार होके नहीं आता, और मस्जिद में आके इमाम के करीब होके बैठता है और बिल्कुल पूरी तवज्जो इन्हिमाक के साथ जुमा पढ़ता है, फरमाया अल्लाह ताला उसके एक एक कदम के बदले, एक एक कदम के बदले जहाँ से वो चल के आया, एक एक कदम के बदले 1-1 साल के रोज़ों का और 1-1 साल के क़याम का बराबर अल्लाह ताला अजर देते हैं। कितना बड़ा अजर है। तो तुम जानते होगे कि वल पा के जाना करना मसीते ताकि अजर ज़्यादा मिले। 1-1 कदम के बदले 1-1 साल के रोज़े और 1-1 साल के क़याम का बराबर अजर उस शख्स को के जो पहले ही तैयार शहर होकर जुमा के लिए वक़्त में पहुँचता है। तो मोहतरम भाइयों, आए अपने आप को इस माह में तैयार करें, इस महीने में तरबियत लें, एक्सरसाइज करें कि मैं जो भी अमल कर रहा हूँ ना, इनकी मुस्तकिल रूटीन मैंने बनानी है।
मैंने लोगों को माफ़ भी करना है, मैंने अपने मामलात भी अच्छे करना है, मैंने अखलाक भी संवारने हैं, मैंने नमाज़ों की भी पाबंदी करनी है और मैंने जुमे की भी पाबंदी करनी है। जन्नत के महल्लात तो बहुत ज़्यादा हैं। एक नेमत आपके सामने रखूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे ना, अल्लाह ताला जन्नती लोगों के पास खुद आएंगे, आके कहेंगे जन्नत के लोगों कोई परेशानी तो नहीं है? कहेंगे अल्लाह कोई परेशानी नहीं। ये देखो आमाल के बदले ये जन्नत है और फिर अंजाम नतीजे और अल्लाह की तरफ से इनामात कितने बड़े। फरमाया अल्लाह ताला कहेंगे मेरे जन्नतियों खुश हो जाओ, आज के बाद मैं रब रहमान तुम्हारे ऊपर कभी नाराज नहीं होऊंगा। और ये ऐसी नेमत है, इसका कुरान ने तज़किरा किया है, वारिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, के जन्नत के अंदर बड़ी नेमतें हैं, महल्लात हैं, हूरें हैं, गिलमान हैं, दूध शहद शराब की नहरें हैं, हर ख्वाहिश वहाँ पूरी होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी जो नेमत जन्नती को मिलेगी वो ये है रिजवान, कि अल्लाह की रजामंदी। अल्लाह ऐलान करेंगे कि जन्नतियों खुश हो जाओ, आज के बाद मैं तुम्हारे ऊपर कभी नाराज नहीं हूँ। और फिर दूसरी नेमत अल्लाह ताला कहेंगे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। जन्नती कहेंगे अल्लाह यहाँ तो सब कुछ मौजूद है। अल्लाह कहेंगे तो फिर मैनू नहीं जो वेखना, मेरा दीदार नहीं करना। कहा जब अल्लाह ताला ये बात करेंगे जन्नतियों के चेहरे खिलखिला उठेंगे कि आज हम अपने रब रहमान को देखने वाले हैं। कहा फिर अल्लाह ताला अपना दीदार करवाएंगे और कहा जिस तरह तुम 14वीं रात के चांद को देखते हो ना और तुम्हें देखने में कोई तंगी महसूस नहीं होती, हर शख्स अपनी अपनी जगह पे बैठ के चांद को बड़े आराम से देख लेता है। कहा इस तरह जन्नती लोग, ये मुमिनीन, ये मुत्तकीन, ये लोगों को माफ़ करने वाले, ये नमाज़ों की पाबंदी करने वाले, जुमों की पाबंदी करने वाले, अखलाक अच्छे बनाने वाले, मामलात तिजारत में फ़यादी और नरमी से काम लेने वाले, ये मुत्तकी लोग, कहा जिस तरह तुम 14वीं रात के चांद को देखते हो सब अल्लाह का मुनाकिमीन को देखें। और अल्लाह ताला को जब देखेंगे ना तो नूर पड़ेगा इनके चेहरों पे। का नूर पड़ने के साथ जन्नती वैसे ही बड़े खूबसूरत होंगे, लेकिन इनकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाएगा, खूबसूरतियों में और इजाफा हो जाएगा। और ऐसी खूबसूरती होगी, कहा जब जन्नती अल्लाह का दीदार करके अपने घरों में जाएंगे ना, दरवाज़ा खटखटाएंगे, हूरें दरवाज़ा खोलेंगी। अब हूर है जो जन्नत की औरत, वो भी बड़ी खूबसूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर जन्नत की औरत ज़मीन पे झांक ले पूरी ज़मीन रोशन हो जाए, ऐसा हुस्न अल्लाह ने उनको दिया है। कहा जब वो दरवाज़ा खोलेगी सामने अपने खावंद पे नज़र पड़ेगी, अब खावंद के चेहरे पे अल्लाह का नूर पड़ा हुआ है, खूबसूरती और ज़्यादा है। कहा ये नूर इतना होगा जब वो औरत अपने खावंद को देखेगी इसके चेहरे से नूर उसके मुँह पे पड़ेगा। और बीवी पता कैसे इस्तिकबाल करेगी? आजकल की तो बीवियाँ कहती हैं ना खाली हाथी आ गए हो, हाथ लमका के, कुछ ले के भी नहीं आए। कहा वो बीवी दरवाज़ा खोलते ही कहेगी क्या बात है, सुभान अल्लाह, आज तो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, आज तो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। कहा ये जो बंदा होगा ना, चूंकि इसके चेहरे से नूर उसकी चेहरे पे भी पड़ेगा, वो और खूबसूरत हो जाएगी। ये आगे से कहेगा अगर हम खूबसूरत लग रहे हैं तो आज आप भी बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये प्यार मोहब्बत की बातें होंगी जब अल्लाह का मुनाकिमीन का दीदार होगा। तो ये जन्नत के महल्लात, अल्लाह का दीदार, अल्लाह की रज़ामंदियाँ उन लोगों के लिए हैं जो दुनिया में अपने आप को साले अमाल के लिए तैयार करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को अमाल सालिहा को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।